नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जो नेता विहीन होता जा रहा है। जी हां, एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसमें पिछले 20 साल से लगभग खूब दावेदार चुनावी मैदान में दिखे। चुनाव होने के बाद भी भावी दावेदारों की लंबी लाइनें लगती रही, लेकिन 2024 का विधानसभा चुनाव ऐसा हुआ, एक साल बीत भी चुका है, उसके बावजूद जिनको पार्टियों ने टिकट दी वो भी घरों में दुबके बैठे हैं। जिनकी टिकट कट गई उनमें से कईयों ने राजनीति से ही कन्नी काट ली है, और कई ऐसे हैं जो घरों में बैठ गए हैं, ना इलाके की जनता के दुख सुख में जा रहे, ना इलाके की जनता की आवाज उठा रहे, और ना टिकट मांगने का कहीं कोई प्रयास किसी ढंग से जो एक होता है, कोई रैली, जलसा, जुलूस, कार्यक्रम, कहीं कुछ नहीं। ऐसा इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, जहां 2024 में एक ऐसा चुनावी परिणाम आया और इस ढंग की टिकटें बटी कि उसके बाद इस पूरे इलाके में राजनीतिक रूप से सन्नाटा छा गया है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, थ्रेड्स पर हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94 166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र का जिक्र कर रहा हूं, 2009 में वहां पहली बार चुनाव हुआ। परिसीमन होने से पहले ही इस इलाके में बहुत लोग सक्रिय हो गए। सबके दिमाग में यह आया कि नया हलका बनेगा और यहां बाजी पार हो जाएगी। हलके का नाम है नलवा। जी हां, नलवा, जो हिसार जिले में आता है, हिसार लोकसभा में आता है। नलवा विधानसभा जब बनी तो उसमें पुराने आदमपुर विधानसभा के 32 गांव, पुराने बवानीखेड़ा विधानसभा के 19 गांव, घिराए का कैमरी और हिसार शहर का गंगवा और शहरी पार्ट, ये विधानसभा क्षेत्र बना। 4 चुनाव हो चुके हैं। पहले चुनाव में प्रोफेसर संपत सिंह जीते कांग्रेस की टिकट पर। दूसरे चुनाव में 2014 में रणबीर गंगवा जीते इनेलो की टिकट पर। तीसरे चुनाव में रणबीर गंगवा जीते बीजेपी की टिकट पर 2019, और 2024 में रणधीर पनिहार जीते बीजेपी की टिकट पर। जो ही 2024 का चुनाव हुआ, एक साल बीत गया, उसके बावजूद जिन लोगों ने पार्टी की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा, जिसने बीजेपी की टिकट पर लड़ा जो विधायक बना, जिसने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा जो हार गया, जिसने जेजेपी की टिकट पर लड़ा हार गया, और जिसने इनेलो बीएसपी से लड़ा वो भी हार गया। हारने के बाद, चुनाव होने के बाद ज्यादातर टिकटों के दावेदार गायब हो गए राजनीतिक सीन से। वरना ये नलवा विधानसभा क्षेत्र में इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, बीएसपी, बहुत लंबी लाइन थी टिकट मांगने वालों की। लेकिन अब हालात यह है कि विपरीत परिस्थितियां जब बढ़ती हैं तो बड़े बड़े नेताओं को घर बैठा देती हैं,
और इसीलिए कहा जाता है कि नेता विहीन हो रहा है हल्का नड़वा। जिनको टिकट मिली वो भी पहले से ज्यादा भागादौड़ करने की बजाय अब निष्क्रिय हो गए हैं। खुद इस पूरे इलाके में रणधीर पनिहार ने अभी अभी एक रैली की है मुख्यमंत्री की। उस रैली का जब वो निमंत्रण देने के लिए गांव में जा रहे थे तो बहुत जगह ऐसी आई जहां उनको उल्हाने मिले, जहां लोगों ने उनके मुंह पर कहा कि काम नहीं हो रहे हैं। यहां तक कि रेणुका बिश्नोई पूर्व विधायक और पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई की मौजूदगी में लोगों ने रणधीर पनिहार के काम करने की शैली पर प्रश्न उठाए। कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में तो चर्चा यह चल पड़ी है कि वो तो सोशल मीडिया के किसी पत्रकार को बुलाते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं और इतिश्री समझ लेते हैं। हल्के में इस तरह की आवाज उठ रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल मान सोशल मीडिया पर ही ज्यादा एक्टिव दिख रही हैं और वो जो आम जनता के मुद्दे जनता के बीच में जाकर के उठाने चाहिए उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और चर्चाएं तो यहां तक भी हैं कि कांग्रेस की जो आपसी गुटबाजी है वो नड़वा विधानसभा क्षेत्र में अनिल मान को टिकट देने के बाद और ज्यादा बढ़ गई। जेजेपी ने जिनको चुनावी मैदान में उतारा वो पार्टी के कार्यक्रमों से ही नदारद रहने लगे और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि उनका जेजेपी से मन भर गया लगता है। क्योंकि अभी हमने देखा कांग्रेस के नेता पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के सद्भाव यात्रा में दिखे जेजेपी के प्रत्याशी। बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि 2 बार लगातार जेजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले वीरेंद्र चौधरी पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। लगता यह है कि उनको जच चुकी है कि अब बात नहीं बनने वाली। जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी के साझे प्रत्याशी की, वो भी इलाके से बिल्कुल कन्नी काट चुके हैं। इन चारों पार्टियों की जो जो टिकटें मांग रहे थे वो भी अब घरों में दुबक करके बैठ गए हैं। कोई बुजुर्ग हो गया है, किसी की उम्र हो गई है, किसी का हौसला टूट गया है और किसी को यह लगने लगा है कि पार नहीं पड़ेगी। नड़वा विधानसभा क्षेत्र में जिस ढंग के ये हालात और परिस्थितियां बदली, इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि जिन नेताओं ने पार्टियों की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ा उनमें से ज्यादातर को यह समझ आ गया है कि पार नहीं पड़ने वाली, इलाके की जनता उनका साथ नहीं देने वाली, इसलिए वो हो सकता है गहन मंथन कर रहे हो। जिस तरह से चुनाव लगातार नजदीक आता जा रहा है, लोकसभा के चुनाव को तो 3 साल के आसपास ही बच गए हैं, विधानसभा का चुनाव भी जो है 1 साल से ऊपर हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है और जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं कि नए जो नेता हैं वो इस इलाके में उभरेंगे, नए लोगों को इस इलाके की जनता मौका दे सकती है। अलग अलग राजनीतिक दलों में बहुत से नेता जिनको ये बड़े जो चौधरी थे पार्टियों में ये आगे नहीं बढ़ने देते थे, अब उनके पास मौका है कुछ कर गुजरने का। चाहे कोई कांग्रेस का नेता हो, कोई बीजेपी का हो, कोई जेजेपी का हो, कोई इनेलो का हो, कोई बीएसपी का हो, दूसरी पंक्ति के नेताओं के पास आगे आने का मौका है। क्योंकि एक कड़वी बात है, भले ही रणधीर पनिहार बीजेपी के विधायक जीत गए हों, लेकिन इस विधानसभा में बीजेपी का एक रिकॉर्ड है
यहां बीजेपी दोबारा किसी को टिकट नहीं देती, भूलना नहीं चाहिए। और कांग्रेस के प्रत्याशी को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि इतनी आंधी में जब वो नहीं जीत पाए, तो अगली बार जब पार्टी टिकट देगी तो बड़ी सोच समझ करके देगी। और जो बाकी पार्टियों के नेता हैं, उनमें भी नए नयों को मौका मिलने की संभावना दिख रही है। बहरहाल ज्यों ज्यों विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आप दर्शकों की क्या राय है कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, बीएसपी, आम आदमी पार्टी से कौन वो चेहरे उभर सकते हैं जो इस नलवा विधानसभा क्षेत्र में यहां की जनता के लिए संघर्ष कर सकें, जो यहां की जनता की आवाज उठा सकें? क्योंकि जिन लोगों ने यहां पार्टियों की टिकट पर चुनाव लड़ा, चाहे वो जीत गए या हार गए, उनमें से वो अब जनता की समस्याएं उठाना लगता है कि भूल गए हैं बड़े स्तर पर। ठीक है, कोई सोशल मीडिया पर बयान दे देता है, कोई लाइव आकर के बोल देता है, लेकिन हकीकत यह है कि इन नेताओं से जनता को जो उम्मीदें हैं उस पर यह खरा नहीं उतर पा रहे हैं। आप दर्शक जरूर कमेंट करें। ज्यों ज्यों विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, हम पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 हलकों पर चर्चा करेंगे। शुरुआत हमने नलवा विधानसभा से कर दी है। इसके बाद बची बाकी 89 सीटों पर भी जिन जिन लोगों ने चुनाव लड़े, वो 1 साल बाद एक्टिव हैं या नहीं, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। हम ये भी बताएंगे कि जिन्होंने चुनाव लड़ लिए, उनकी बजाय अब दूसरे कौन कौन लोग तैयार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। आपके इलाके में भी कोई नेता आपको लगता हो कि यह अगले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर चुका है और यह मजबूत चेहरा है, उसका नाम आप कमेंट में लिख सकते हैं हल्के के नाम के साथ। नलवा विधानसभा क्षेत्र के भावी दावेदारों को लेकर के आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय जरूर रखें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।